नमस्कार, वेलकम टू डायनामिक इकोनॉमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस का, उदासीनता वक्रों के ऐसे आकार जो अपवाद होते हैं। आमतौर पर हम लोगों ने पढ़ते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं और कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है आमतौर पर कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरह का इंडिफरेंस कर्व होता है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इसके अलावा दूसरे प्रकार के इंडिफरेंस कर्व कौन होते हैं। क्योंकि ये जो कर्व हम जिसकी बात हम करने चल रहे हैं वो सामान्य वक्र नहीं है, इसलिए हमने कहा एक्सेप्शन। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए, समथिंग लाइक दिस, इस तरह। इस तरह का इंडिफरेंस कर्व कैसे संभव है? इस तरह का इंडिफरेंस कर्व अगर है जिसका मतलब है कि जैसे ये अगर दो पॉइंट हैं, ये ए है पॉइंट, क्वांटिटी x1 है और ये y1, और ये पॉइंट b है, क्वांटिटी x2 है और y2 है, ये पॉइंट b है। इन दोनों पॉइंट्स के इंडिफरेंस कर्व पर होने का मतलब है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पर होने का मतलब है कि ए और बी दोनों से कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिल रही है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर एक्स की भी क्वांटिटी ज्यादा है और वाई की भी क्वांटिटी ज्यादा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने के बाद भी जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट बना है? ऐसा तब हो सकता है जब इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु सो कॉल्ड बैड गुड हो, बुरी वस्तु हो, जिसकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह का इंडिफरेंस प्राप्त करने के लिए जो जरूरी शर्त है दैट एक जो कमोडिटी है वो नॉर्मल हो, जबकि दूसरी जो कमोडिटी है वो बैड गुड होनी चाहिए। बैड गुड जिसकी जो यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होनी चाहिए। यानी कि अगर दो ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें एक कमोडिटी नॉर्मल है और दूसरी बैड गुड है, तो इनका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इस प्रकार का होगा। यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव। तो ऐसी स्थितियां कहाँ हमको मिल सकती हैं? ऐसी स्थिति हमको मिल सकती है अगर हम रिस्क और रिटर्न इनके बीच इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो हमें इस प्रकार का कर्व मिल सकता है। रिटर्न प्रतिफल सब लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, जितना अच्छा हो, जितना ज्यादा हो अच्छा है, लेकिन रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो इसमें रिस्क जो है वो बैड है और रिटर्न जो है वो नॉर्मल। इसी तरह से डेवलपमेंट और पोल्यूशन, अगर इनके बीच में हम इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहें, या डेवलपमेंट को कहिए हम जीडीपी से डिनोट करते हैं, अगर इनके बीच हम इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहें इन कॉम्बिनेशन से, तो भी हमें इस प्रकार का कर्व मिलने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीडीपी ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन पोल्यूशन कोई नहीं चाहता। समस्या है कि जीडीपी अगर हम बढ़ाते हैं तो पोल्यूशन भी निश्चित रूप से हमको फेस करना पड़ता है, पोल्यूशन भी जनरेट होता है। तो इस तरह की स्थितियों में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, और यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, जो स्लोप है ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो सामान्य नेगेटिव स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो नहीं रहेगा। ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए, इस तरह का।
इस तरह का इंडिफरेंस कर्व हमको तब मिलता है जब दो वस्तु में x और y परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, तब हमें इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिलता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने का मतलब कि दोनों वस्तुओं का हम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि सनफ्लावर का रिफाइंड है, सोयाबीन का रिफाइंड है, ये लगभग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन x एंड y, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। हर पॉइंट पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो स्थिर बना रहेगा, जबकि ये जो सामान्य इंडिफरेंस कर्व होता है, इसमें जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइंस, ये घटता जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। तो ये दूसरा एक्सेप्शनल केस हो गया इंडिफरेंस कर्व का। तीसरा केस है इंडिफरेंस कर्व का मार्जिन, जब जो वस्तुएं हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ये इंडिफरेंस कर्व हमारा इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार। इसका मतलब ये है दैट द गुड्स x एंड y आर कंज्यूम्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे दाएं और बाएं पैर का जूता, एक एक के रेशियो में हमेशा इसको हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बाएं पैर में 2 जूता पहन लेंगे और दाएं में 1 पहन, ऐसा संभव नहीं है। हमेशा ये दोनों एक रेशियो में ही यूज किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो एक प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उपयोग में लाई जाती हैं, उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस प्रकार का होता है। इसको हम एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, इट इज 0। ये 0 है। x और y का किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है अगर वस्तुएं जो हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और ये जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तीसरा एक्सेप्शन हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व का। इस तरह वास्तव में जो कंजम्पशन होगा वो इसी वर्टेक्स पर होगा, इसी शीर्ष पर होगा, जो कॉर्नर है इसका एल का, यहाँ पर कंजम्पशन होगा। और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इंडिफरेंस इसलिए है कि इसके किसी भी पॉइंट पर इधर चले जाए तो सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इधर कहीं चले जाए तो सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए ये एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व कहा जा रहा है। अब चौथा जो एक्सेप्शन है हमारा इंडिफरेंस कर्व का, वो ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन ना हो बल्कि कनकेव टू ओरिजिन हो जाए, कुछ इस तरह से, इस तरह से इंडिफरेंस एक्स वाई। ये इंडिफरेंस कर्व देखिए कि इसमें जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इन दिस केस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जबकि सामान्य इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन करता है एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक एक्सेप्शन हो गया। अब ये कि इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व हमको कहाँ मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमें एक वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति तब आती है जब दोनों में से कोई वस्तु ऐसी हो जो जिसके आप आदती हो जाएं, हैबिट फॉर्मिंग हो जाए, या जो आपके मन में एक एडिक्शन पैदा करती है।
तो अगर ऐसी वस्तु है इन दोनों में से कोई एक जो आपको एडिक्ट बनाती है, तो फिर हमें इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। जैसे एक वस्तु x है और x वस्तु कुछ भी मान लो ये फ्रूट है, और दूसरी वस्तु y जो है वो कोई ड्रग है। ड्रग हमें एडिक्ट बनाती है, तो अगर हमें फ्रूट और ड्रग के बीच इंडिफरेंस कर्व बनाना हुआ तो हमें इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। क्योंकि ड्रग का एडिक्शन हो जाएगा, तो हम ड्रग की एक एडिशनल यूनिट प्राप्त करने के लिए ये जो x है ये ड्रग है और ये y जो हो फ्रूट है। ड्रग की एक एडिशनल यूनिट प्राप्त करने के लिए हम फ्रूट की ज्यादा से ज्यादा मात्रा छोड़ने को ध्यान दें। इस तरह की स्थिति जो हमारी बन रही है तब ऐसा है। या जैसे संगीत सुनने की आपको आदत लग गई, तो अगर इसमें एक कमोडिटी हम ले रहे कि आपकी x जो है वो म्यूजिक है और y आपका कोई दूसरी एक्टिविटी है, सपोज इट इज विजिटिंग पार्क, वॉकिंग। अब इनका अगर हमको बनाना हुआ इंडिफरेंस का, तो म्यूजिक सुनने की आदत अगर आपकी पड़ गई तो पार्क में टहलने को आप कम कर देंगे, या म्यूजिक सुनने के लिए पार्क में टहलने के घंटे को लगातार आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हैबिट फॉर्मिंग है, आपकी ये आदत बन गई है, अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना। तो इस तरह की जो स्थिति होगी तो हमें ये जो इंडिफरेंस कर्व मिलेगा, दिस इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन। ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये कॉन्केव टू ओरिजिन है, और इसमें हमें ध्यान रखना है दैट marginal rate of substitution of x for y is increasing. It is increasing as we move from left to right. तो अब ये जो हमें एक्सेप्शनल शेप्स मिले हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों जो एक्सेप्शनल शेप हमको मिले हैं, ये इंडिफरेंस कर्व की जो मान्यताएं हैं, जो एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस में किसी को रिलैक्स करने के बाद ही हमको मिले। जैसे जो हमको पहला वाला मिला है, ये उस एजम्पशन को वायलेट कर रहा है जिसमें हमने ये माना है कि मोर ऑफ द गुड इज ऑलवेज प्रेफर्ड। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक कमोडिटी बैड कमोडिटी है, उसकी ज्यादा मात्रा प्रेफर नहीं किया। तो अगर हम इस एजम्पशन को वायलेट करते हैं दैट it is not necessary that more of the good is always preferred, तो हमें इस प्रकार का कर्व मिल सकता है। इसी तरह से ये तीनों हमको तब मिलते हैं जब हम उस एजम्पशन को रिलैक्स करते हैं या वायलेट करते हैं that marginal rate of substitution is diminishing, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई है। अगर हम इस मान्यता को रिलैक्स करें तो ये तीन स्थितियां हमको बनती हैं। अगर घटती हुई नहीं है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, तो स्थिर हो सकती है, 0 हो सकती है। स्थिर होगी तो हमें इस प्रकार का मिल जाएगा इंडिफरेंस कर्व, अगर 0 होगी तो इस प्रकार का मिल जाएगा। या अगर सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होगी तो हमें इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। तो ये जो एक्सेप्शनल शेप्स हैं वो हमको तब मिल रहे हैं जब हम जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एजम्पशन है, विशेष रूप से 2 एजम्पशन, that more of commodity is always preferred, number 1, and second that marginal rate of substitution is diminishing, इनमें से हम किसी को वायलेट करते हैं तो हमें इस प्रकार के कर्व मिलते हैं। वीडियो पर अपनी राय दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।